Hello friends, welcome again. Today we will see exception case of possibility in syllogism. We have two cases of exception. In first we have all and no in the statement, and in second exception possibility case we have some and no in the possibility case. तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑल और नो वाला, फिर बाद में देखेंगे हम सम और नो वाला. हम पहले इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं ऑल और नो वाले का, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन जो कि हमारा IBPS PO में भी आ चुका है एक बार 2012 में. तो पहले तो हम इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं. क्या इसका कॉन्सेप्ट है? ऑल ए आर बी. पहले हम बेसिक डायग्राम बनाते हैं हमेशा. कैसे बनाएंगे? सपोज दिस इज ए, ठीक है, ये ए है. ऑल ए आर बी, ये बी हो जाएगा. तो ऑल ए आर बी हो गया. थर्ड दे रहा है हमें नो बी आर सी. पहले हम सी बना लेते हैं. अगर ये हमारे पास सी है तो ये क्या कह रहा है? नो बी आर सी. कोई भी बी सी नहीं है. हम लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे? क्रॉस से. इसका मतलब क्या होता है? नो बी आर सी. नो बी आर सी, कोई भी बी सी नहीं है. ठीक है, ये हमारा बेसिक डायग्राम बन गया. अब हम देखेंगे पॉसिबिलिटी. कोई भी पॉसिबिलिटी बन सकती है या नहीं बन सकती. तो देखिए बी और सी में क्या सीन दे रखा है? सीधा में डेफिनेटली दे रखा है इसमें स्टेटमेंट में नो बी आर सी. कोई भी बी सी नहीं है. जब कोई भी बी सी नहीं है तो ये ऑब्वियस हो गया कि हमारे पास इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती. नो पॉसिबिलिटी. क्यों? जब कोई भी बी सी है ही नहीं, उसने सीधा बता दिया कि बी बिल्कुल अलग है और सी बिल्कुल अलग है. जब बी और सी बिल्कुल अलग अलग है तो उनके बीच में कोई भी पॉसिबिलिटी केस बन ही नहीं सकता. कुछ भी पॉसिबल है ही नहीं उनके बीच. और जब बी और सी के बीच में पॉसिबल नहीं है और सारे ए बी हैं, ऑल ए आर बी, जितने भी ए हैं वो बी हैं, जितने भी ए हैं वो बी हैं. जब सारे ए बी के बराबर हैं तो जब बी और सी के बीच में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो इसी तरह ए और सी के बीच में भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी कोई भी. ठीक है, ये सिंपल सा फंडा था हमारा. जब बी और सी के बीच में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और सारे ए बी हैं तो ए और सी के बीच में कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी. तो ये तो हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया. अब हम देखते हैं क्वेश्चन जो कि हमारा IBPS PO में 2012 में एक बार पूछा गया है. हम देखते हैं तो किस तरह हम सॉल्व करेंगे. इसी कॉन्सेप्ट पे बेस पूछा गया था. तो क्वेश्चन था हमारा, स्टेटमेंट थी all forces are energies are energy. Second thing, all energy are powers. Power. Third थी no power is heat. ये क्वेश्चन हमारा IBPS PO में PO 2012 में एक बार पूछा गया है. इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है. कंक्लूजन लिखते हैं. अब हम दो कंक्लूजन दिए थे इसके आगे हमें. एक था डेफिनेट नो एनर्जी इज हीट. एक था हमारे पास पॉसिबिलिटी के सम फोर्सेस बीइंग हीट इज ए पॉसिबिलिटी. ठीक है, अब दो कंक्लूजन दिए हुए हैं.
एक नो एनर्जी इज हीट, सम फोर्स इज बीइंग हीट इज ए पॉसिबिलिटी। तो एक तो हमारे पास डेफिनेट है, एक पॉसिबिलिटी का केस है। तो हम डेफिनेट को तो अपने 150 वाले मेथड से सॉल्व करेंगे, उससे बहुत इजी रहता है। कैसे सॉल्व करेंगे, हमें जाना है एनर्जी से हीट की तरफ, ठीक है। एनर्जी ये रहा, हीट ये रहा, पावर और पावर कॉमन हो गया। ये तो अपने पहले वीडियो में सीखा ही हुआ है अच्छे से। अब इनकी हम वैल्यू दे देते हैं। एनर्जी की वैल्यू दे दी हमने 100, ऑल है तो 50, नो की वैल्यू नो पे 100 और 100, इस तरह याद देंगे, नो है तो 100 और 100, ठीक है। पावर एक कॉमन वर्ड है, कॉमन के ऊपर 100 है, ठीक है, हम इसे मर्ज कर सकते हैं। अब एनर्जी 100 रुपये कमा रहा है, 100 रुपये खर्च कर रहा है, सही है, कर सकता है। हीट 100 रुपये कमा रहा है, 100 रुपये खर्च कर रहे हैं, ठीक है, कर सकता है। ये सही हो गया हमारे पास, एक कंक्लूजन तो ये सही हो गया। अब देखना है हमें सेकंड कंक्लूजन, जो कि हमारा पॉसिबिलिटी का केस है। पॉसिबिलिटी के केस में ज़्यादातर हमारे पास यही सारी पॉसिबिलिटी पूछी जाती है, ऑल प्लस नो की, क्योंकि ये एक्सेप्शन केस होता है। तो देखते हैं हम, पहले बेसिक डायग्राम बनाते हैं। ऑल फोर्सेस आर एनर्जी, ये हमने मान लिया फोर्सेस है। ऑल फोर्सेस आर एनर्जी, ऑल forces energy, all energy are powers। ये क्या हो गया, पावर। नो पावर इज हीट, क्या गया, हम छोटा सा बना लेंगे, हीट। रॉन्ग क्यों लगा दिया हमने, क्योंकि नो पावर इज हीट, ठीक है। अब वो पूछता है क्या हमसे, सम फोर्सेस बीइंग हीट, हमें कहां से कहां जाना है, फोर्स से हीट। और हमने पढ़ा था ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी। अगर बी और सी के बीच में कोई पॉसिबिलिटी केस नहीं है तो ए और सी के बीच में कोई पॉसिबिलिटी केस नहीं होगा। ये कुछ कुछ उसी तरह ही है, इसके अंदर पावर, एनर्जी और फोर्सेस। फोर्सेस हम इसके अंदर अगर ए मान लें, पिछले वाले जो हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखा था उसके हिसाब से, तो ए और ये सी, तो ए और सी के बीच में भी कोई भी पॉसिबिलिटी केस नहीं बनेगा। क्यों, जब पावर, कोई भी पावर हीट नहीं है तो ये ऑब्वियस हो गया कोई भी एनर्जी भी हीट नहीं होगी, और ये भी ऑब्वियस हो गया कि कोई भी फोर्स हीट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि सारे फोर्स एनर्जी और सारे एनर्जी पावर से, तो कोई भी फोर्स हीट नहीं होगी। लेकिन हमें क्या दे रखा है, सम फोर्सेस बीइंग हीट इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ फोर्स के हीट होने की पॉसिबिलिटी है। नहीं, हमने पढ़ाई था कॉन्सेप्ट के हिसाब से, हमारे पास इनके बीच में तो कोई भी पॉसिबिलिटी होती नहीं, नो पॉसिबिलिटी। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। बस यही हमारे पास एक्सेप्शन था और यही हमें करना था इसके अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स।